हम लोग आज 165 दिन से धरना पर बैठे हैं, लेकिन ये सरकार इतना निर्लज हो चुकी है कि 165 दिन में आधा घंटा 1 घंटा भी इनके पास समय नहीं है कि अपने झारखंड के बच्चों से मिल करके बात कर ले, इनका हाल चाल पूछ ले। चुनावी वादा था, सब भूल जाता है भाई लोग, लेकिन औकात हम लोग भी दिखाने नहीं छोड़ेंगे। 81 विधानसभा में एक भी जेएमएम का विधायक नहीं रहेगा, पार्टी विलय हो जाएगी। ये तो मैं प्रॉमिस करता हूँ सबके सामने, एक भी जेएमएम का विधायक नहीं बनेगा, सबका जमानत जब्त हो जाएगा। उखाड़ने की भी हम लोग जानते हैं बहुत बढ़िया से। घर घर जाकर प्रचार करेंगे कि जेएमएम को एक भी वोट नहीं देना है। तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम लोग का भी जीना हराम हो चुका है, हम लोग का भी कैरियर चौपट है पूरा, हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे उतना जल्द। जैसे हम लोग का इस रांची को भी हम लोग बंद कर देंगे, पूरा रोड चक्का जाम कर देंगे। 2026 में उसको उखाड़ के फेंक देंगे जो हम लोग का मांग पूरा नहीं करेंगे तो। पंचायत सचिवालय जो सरकार की जो भी तमाम योजना आती है उन योजनाओं का जो है क्रियान्वयन करने में मदद करते हैं, सर्वेक्षण करने में। पर आज जो है विडंबना ये है कि ये आज 166 दिनों से जो है राजभवन परिसर पर धरने पर बैठे हैं अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के। ये समय समय पर मंत्री विधायक के भी आवासों का घेराव करते आए हैं, पर उनके तरफ से सिर्फ मिला है तो सिर्फ आश्वासन। और आज सब्र का बांध टूट गया और जिसके चलते जो है आज पंचायत सचिवालय सैकड़ों की तादाद में 24 जिले से जो है ये राजभवन से चलकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हैं। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान ये लोग का कहना है कि हम जब तक शीतकालीन सत्र चलेगा उन 4 दिनों तक इनका जो है घेराव प्रदर्शन जारी रहेगा। हम यहाँ पर जितने भी तमाम आए हुए हैं स्वयंसेवक के संघ के जो लोग हैं उनसे जानते हैं और बात करते हैं। कहाँ से आए हैं भैया? हम लोग सरायकेला खरसावां जिला से आए हुए हैं। अच्छा, आप जो 5 सूत्री मांगों को लेकर के आप मांग कर रहे हैं लगातार, जब सरकार सत्ता पर आने वाली थी तभी आप लोगों के पास जाकर ये वादा करती थी कि हम आपकी मांग जो है पूरा कर देंगे, तो अब क्या लगता है आपकी मांग जायज़ नहीं दिख रही है क्या सरकार को जो पूरा नहीं कर पा रही है? मैडम क्या बोलेंगे, देखिए हम लोग फिर आज 165 दिन से राजभवन के सामने में धरना दे रहे हैं, तो फिर पक्ष का भी जो नवीन जी आए हुए थे समर्थन किया, दीपिका पांडे मैम जी आए हुए थे, उन्होंने भी खोल करके समर्थन किया। उन्होंने भी कहा भी, आप लोग सुने होंगे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पंचायत संघ सेवक संघ का जो मांग है ये जायज़ है। अम्बा प्रसाद जी ने भी बोला और आकर के समर्थन किया हमारी मांग करके। अब कैसे बोलिएगा कि हमारी मांग जायज़ नहीं है बोलकर? जायज़ है तो फिर सरकार सुन क्यों नहीं रही भैया? अब देखिए वही ना बात हुआ, मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सरकार खाली हम लोग को फेंक रहा है। सीधी सी बात सरकार का, देखिए हम लोग का जो 5 मांग है ना मैडम, 5 मांग से 3 मांग ऐसा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा सरकार को। जैसे कि मान के चलिए सबसे पहला मांग हम लोग का क्या है कि हमारे 10 प्रतिनिधिमंडल को से वार्ता करना, उसमें तो कुछ पैसा नहीं लगता है, अब वार्ता करवाइए। सरकार देखिए इधर कह रहा है कि झारखंड का जो बेरोजगार है हम सबको रोजगार देंगे, हर एक साल 5 लाख करके रोजगार देंगे, हम रोजगारी भत्ता देंगे, और फिर कहाँ दे रहा है? हम लोग से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, हम लोग से भेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग से भेंट करने बोलिए कम से कम। मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचना चाहूँगा कि हमारे जो मांग है सबसे आप लोग बोलिए कि भाई इन लोगों से कम मिलिए, इन लोगों से वार्ता कीजिए और बैठ करके बात कीजिए, उसके बाद एक जो भी समाधान होता है निकाल लीजिए। अच्छा, क्या लगता है आप लोग इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, हर मंत्री या विपक्ष के नेता आते हैं, मिलते हैं, समर्थन करते हैं और बोलते हैं आपकी जो मांग है जायज़ है, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है? देखिए सरकार क्यों नहीं सुन रही है तो सरकार की बात है, हम लोग का तो मांग जायज़ है मैडम। 166 दिन से आज आंदोलन चल ही रहा है लगातार, हम लोग को यहाँ देखिए दबाने की कोशिश किया जा रहा है, पूरा पुलिस प्रशासन लगा दिया है। सरकार तक वार्ता तो सरकार को करना चाहिए हम लोग को, उसमें तो जैसे भैया जी बता रहे हैं उसमें तो पैसा नहीं लगेगा, लेकिन इस तरह सरकार काम ही कर रहा है। तो 2024 में बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाला है, हम लोग भी औकात दिखा देंगे। जो चुनावी वादा था सब भूल जाता है भाई लोग, लेकिन औकात हम लोग भी दिखाने नहीं छोड़ेंगे। 81 विधानसभा में एक भी जेएमएम का विधायक नहीं रहेगा, पार्टी विलय हो जाएगी। ये तो मैं प्रॉमिस करता हूँ सबके सामने, एक भी जेएमएम का विधायक नहीं बनेगा, सबका जमानत जब्त हो जाएगा। उखाड़ने की भी हम लोग जानते हैं बहुत बढ़िया से। आप लोग धरने पर बैठे हैं, अभी तो कुछ कर नहीं रहे, तो घर परिवार कैसे चलता है? चल रहा है, प्रेम की नैया है राम के भरोसे, किसी तरह चल रहा है। अब देखिए वो तो वक्त ही बताएगा। आपकी जो 5 सूत्री मांग है क्या लगता है जायज़ नहीं है क्या, जो सरकार सुन नहीं रही है? हम लोग का 5 सूत्री मांग है वो पूरी जायज़ है
और सरकार के नज़र में भी जायज़ है, लेकिन सरकार पूरा क्यों नहीं कर रही? लेकिन ये सरकार अपना नीच सोच को दर्शा रही है, क्योंकि हम लोग पूरे झारखंड का आदिवासी मूलवासी और पूरे झारखंडी युवक युवतियां हैं और हम लोग आज 165 दिन से धरना पर बैठे हैं, लेकिन ये सरकार इतना निर्लज हो चुकी है कि 165 दिन में आधा घंटा 1 घंटा भी इनके पास समय नहीं है कि अपने झारखंड के बच्चों से मिलकर के बात कर ले, इनका हालचाल पूछ ले। जब तक अभी विधानसभा का सत्र चलेगा हम लोग डट करके यहीं पर घेराव करेंगे और यहीं पर रहेंगे दिन रात। जितने संख्या देख रहे हैं ये सभी इस मानसून मतलब ठंड के समय में भी हम लोग यहीं पर रहेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे अपनी मांगों को। तो आपने सुना कि इनका जो कहना है जब तक जो है शीतकालीन सत्र चलेगा तब तक ये लोग धरने पर बैठे रहेंगे विधानसभा के परिसर में। बाकी और लोगों से भी जुड़ते हैं। पूरा हम लोग मतलब एकदम आप आक्रोश में है, क्योंकि अभी तक कोई ये तो आश्वासन ही खाली दे रही है सरकार। हाँ, अभी तक जैसे हम लोग का ऐसा अभी मोमेंट आ गया है जैसे 166 दिन हो गया, अभी तक हम लोग को आश्वासन खाली मिल रहा है। हम लोग का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है कि आप लोग का कुछ होगा। हाँ, तो और जो कि हम लोग इतना सारा जो इतना हम लोग खून पसीना बहा के हम लोग घर घर द्वार द्वार जाके हम लोग कई पेंशन योजना की हम लोग हामी लोगों द्वारा हम लोग एक एक कागज पत्र लेके हम लोग सब कुछ जमा किए थे और उन्हीं के द्वारा सब कुछ किए थे। लेकिन उसका जो पहले हम लोग को ये मिलता था जैसे कि उसका जो मानदेय तो नहीं दे रहा था। हाँ, वही हम लोग कुछ प्रोत्साहन राशि दे रही थे, लेकिन अभी पूरा नहीं किया। तो इसीलिए अब ऐसा स्थिति आ गया जो कि हम लोग इस रोड पर खड़ा करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति अभी हो गई है जैसे हम लोग इस रांची को भी हम लोग बंद कर देंगे, पूरा रोड चक्का जाम कर देंगे, ऐसी आ गया है। यहाँ पर आप देखिएगा तो एक महिला है जो अपने हाथों पर जो है बैग लेकर के आई हुई धरना प्रदर्शन। कहाँ से आई हैं आप? सरायकेला जिले से। उतने दूर से आप अपनी मांगने के लिए सरकार से उम्मीद की गुहार लगाने आई है, पर सरकार तो सुन नहीं रही है। सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा। हम लोग जो आज इतना दिन से धरना दे रहे हैं, सरकार वादा किए थे हम लोग के साथ जब हमारी सरकार आएगी तो आप लोग का मांग पूरा हो जाएगा बोल के वादा किए हैं, और वादा क्यों नहीं पूरा करेगी। हम लोग का तो गाँव घर का सरकार है ना, हम लोग तो बाहर का नहीं है, हम लोग झारखंड का ही है, तो हम लोग का मांग क्यों नहीं पूरा करे। हम लोग का क्या मांग है? ऐसा मांग नहीं है जो हम लोग का मांग पूरा नहीं कर पाएंगे सरकार। 4 साल बीत गया, अब तो उनका कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है दीदी, कब पूरा करेंगे आपका? 2026 में उसको उखाड़ के फेंक देंगे जो हम लोग का मांग पूरा नहीं करेंगे। तो आप लोग इतनी मेहनत करते हैं पर सरकार तो आप लोगों के प्रति ध्यान ही नहीं दे रही है। ध्यान नहीं दे रही है, हम लोग भी 2024 में ध्यान नहीं देंगे उनके ऊपर। अच्छा, अभी आप लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही सरकार, तो 2024 में इसका हर घर जाकर प्रचार करेंगे कि जेएमएम को एक भी वोट नहीं देना है। ये सरकार वादा करती है और रोजगार देने के लिए भूल जाती है। भूल जाते हैं जो हम लोग बेरोजगार अभी हैं, 166 दिन से धरना दे रहे हैं। सरकार को सोचनी चाहिए कैसे हम लोग किसी तरह से चल रहे घर परिवार चला रहे हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर के बाद जो है मंत्री विधायक की गाड़ियां इसी रास्ते से होकर के जाएगी, तो क्या लगता है कि वो आप लोगों के प्रति देखेंगे, सोचेंगे और बात करने की कोशिश भी करेंगे? जी, उम्मीद तो रखे हैं कि बिल्कुल रोकेंगे, बात करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग तो दिमाग में सोच ही लिए हैं कि हम लोग को आगे क्या करना है। अच्छा, 4 दिनों तक आप लोग यहाँ पर जो है घेराव का कार्यक्रम करते रहेंगे, ठीक है, पर 4 दिन तक अगर नहीं हो पाता तो आगे इसके बाद क्या कुछ रणनीति रहेगा? आगे का प्लानिंग जाएगा। अब तो 4 दिन तो चलने दीजिए बढ़िया से, आगे का प्लानिंग तो बता ही दिया जाएगा समय समय पास अनिश्चितकालीन चल रहा है, वो चलते रहेगा धरना, वो बंद नहीं होगा, वो चलते रहेगा। पार्टी को विलय करने का फिराक में लगे हैं मैडम, ये तो पक्का वादा करते हैं। हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे, हम लोग का भी जीना हराम हो चुका है, हम लोग का भी कैरियर चौपट है पूरा, हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे उतना जल्दी। घर घर पकड़ है, घर घर में जाकर एक वादा को जाकर हम लोग सरकार का जो योजना है पहुंचाया है, तो हम लोग घर घर तक पहुंच भी है। घर घर जाकर बोलेंगे कि ये सरकार कुछ नहीं करती है, वह एक भी रोजगार नहीं देती है और हर जगह से इसका वोट का बिगाड़ करेंगे। तो आप सुन सकते हैं जो स्वयंसेवक के जो लोग थे
वो बता रहे थे कितना उनमें आक्रोश है कि 4 सालों का जो सब्र का बांध अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है। फिर भी जो है सरकार के प्रति इन्हें उम्मीद है कि सरकार आखिरी समय पर इनके प्रति जो है कुछ निर्णय लेगी इनके हित में, और अगर कुछ निर्णय नहीं लेती है तो जिस तरीके से अभी सरकार हेमंत सोरेन की सरकार इन पर नज़र नहीं डाल रही है, आने वाले समय में ये घर घर जा कर के लोगों को ये बताएंगे कि जेएमएम को जो है वोट नहीं देना है और 2024 में जेएमएम की सरकार को पूरे तरीके से विलय कर देना है। अब देखने वाली बात है कि हेमंत सोरेन सरकार जो चुनावी वादों में ये अपना जो है एक मैनिफेस्टो में ये जारी की थी कि हम जो है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों के प्रति जो है जो भी मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। अब वो पूरा करती है इस 1 साल जो बचा हुआ है कार्यकाल उस दौरान या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए बने रहे द फोर्थ पिलर .न्यूज़ के साथ, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं श्रेया रतन, रांची। आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।